Good morning, all of you. Today we start our new chapter, lesson 16, that is money and market. Money और market. Money क्या होती है और market क्या होता है? So in this chapter, we covered many topics. Like first topic is what is money. Money क्या होता है? सेकेंड टॉपिक इज द इंडियन करेंसी. जो इंडियन करेंसी है, इंडियन करेंसी क्या होती है. मनी एंड इट्स यूजेस. मनी क्या होता है और उसके यूजेस क्या क्या होते हैं. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज मार्केट एंड व्हाट इज मार्केट. मार्केट्स क्या होते हैं, है ना, उसको भी आगे उन्होंने डिवाइड किया है टॉपिक्स में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यू हैव एवरीथिंग रेडी फॉर द, मतलब एक फैमिली है, वो बाहर ट्रिप पे जा रहे हैं, तो वो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं भी हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो उन्होंने पैकिंग किस हिसाब से की है, या उन्होंने मनी अगर, क्योंकि जो हमारी कंट्री है इंडिया, उसमें जो मनी होता है पैसा, ठीक है, तो उन्होंने जो रुपीज़ में होती है, जो हमारी इंडिया की मनी होती है वो रुपीज़ में होती है. तो अगर इंडिया से बाहर कहीं जा रहे हैं तो वो मनी एक्सचेंज कैसे होती है, कौन सी होती है, उसको हम लोग एक्सचेंज कहाँ करवाते हैं. सो स्टार्ट. यू हैव एवरीथिंग रेडी फॉर द ट्रिप एक्सेप्ट फॉर द मनी. वो कह रहे हैं, जो ये पिक्चर में जो फैमिली है वो बात कर रही है भी हमने सब कुछ रेडी कर लिया है ट्रिप के लिए एक्सेप्ट फॉर द मनी. सिर्फ मनी के अलावा हमने सब कुछ रेडी कर लिया है. यू हैव टू गेट द मनी एक्सचेंज. क्योंकि वो कह रही है तुमको क्या करना है, मनी को एक्सचेंज करवाना है. आई विल डू इट टूडे एंड ब्रिंग इट वाइल कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस. वो कह रहा है भी मैं ये आज काम करूंगा, जब मैं ऑफिस से आऊंगा तो मैं आते हुए क्या करूंगा, मनी को एक्सचेंज करवाऊंगा. तो वो जो उनका जो सन है, जो उनका बेटा है, वो पूछ रहा है डैड व्हाट इज मनी एक्सचेंज. तो वो पूछ रहा है भी मनी एक्सचेंज क्या होता है. It means exchanging our rupees with the currency of another country. तो वो कह रहे हैं मनी एक्सचेंज का मतलब होता है जो हमारी करेंसी है, रुपीस है, उसको अनदर कंट्री की जो करेंसी है उस पर चेंज करवाना मनी एक्सचेंज करना होता है. ओ, कांट वी यूज रुपी इन अनदर कंट्री. इज नॉट मनी सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो वो सन जो उनका है, बेटा है, वो पूछ रहा है भी हम लोग रुपीस को अनदर कंट्री में यूज नहीं कर सकते. इज नॉट मनी सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. वो कह रहा है अभी क्या मनी जो पूरे वर्ल्ड में सेम मनी नहीं होती है. नो, फादर कहते हैं नो, वी कैन नॉट यूज रुपीज देयर. हम वहां पे रुपीज यूज नहीं कर सकते. द वे वी यूज द मनी इज द सेम. मनी को यूज करना तो सेम होता है, बट डिफरेंट कंट्रीज हैव देयर ओन करेंसी. वो कहते हैं मनी तो सेम होती है, लेकिन अलग अलग कंट्रीज में क्या होता है, करेंसी अलग अलग होती है ना. सो वी कैन यूज अ रुपी ओनली इन इंडिया. तो हम क्या है, रुपीज को क्या है, खाली इंडिया में यूज कर सकते हैं. देन विच करेंसी विल यूज देयर. तो वहां कौन सी करेंसी यूज होती है. वो कह रहे हैं फिर वहां पे कौन सी करेंसी यूज होती है. आई विल एक्सचेंज रुपीज विद द पाउंड एंड यूरो. वो कह रहे हैं मैं मनी को किस किस में चेंज करवाऊंगा, पाउंड और यूरो में. तो वो बता रहे हैं अभी पाउंड इज द करेंसी यूज्ड इन लंदन. जो लंदन है वहां पे कौन सी करेंसी यूज होती है, पाउंड. एंड यूरो करेंसी इज यूज्ड इन पेरिस. तो जो पेरिस में यूज होती है वो कौन सी करेंसी होती है, यूरो. यूरो जो यूरोपियन कंट्रीज होती हैं, यूरोपियन यूनियंस होती हैं, वहाँ पे यूरो यूज होता है. और ब्रिटेन में जैसे लंदन की बात हो रही है तो वहाँ पे पाउंड यूज होता है. तो वो यहाँ बात कर रहे हैं करेंसी की बात कर रहे हैं. भी जो पाउंड है वो करेंसी है जो ब्रिटेन में, लंदन में यूज होती है. और जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज होती हैं वहाँ पे, लाइक पेरिस, वहाँ पे कौन सी, यूरो यूज होता है. वेयर कैन द एक्सचेंज बी डन. अब वो क्यूरियोसिटी होती है तो पूछ रहा है, सन पूछ रहा है अपनी मदर से भी वेयर कैन द एक्सचेंज बी डन. जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ कहाँ पर होता है, कैसे होता है.
तो मदर बता रही है वी कैन गेट द फॉरेन करेंसीज फ्रॉम अ बैंक और अ फॉर्म ऑफ अ बिजनेस सेंटर फॉर मनी एक्सचेंज। तो वो बता रहे हैं भी हम लोग फॉरेन करेंसीज जो होती हैं वो या तो बैंक से हो सकती हैं या बिजनेस सेंटर होता है वहाँ पे मनी एक्सचेंज हो सकती है। जो रुपीज है वो हमारी इंडिया की करेंसी है। और अगर हमें बाहर कहीं घूमने जाना है, ये फैमिली जो बाहर ट्रिप पे जा रही है, घूमने जा रही है, तो वो मनी एक्सचेंज कहाँ से करवाएंगे? फॉरेन करेंसीज कहाँ से चेंज होती हैं? फॉरेन करेंसीज कहाँ से एक्सचेंज होती है? बैंक से या बिजनेस सेंटर से होती हैं। तो नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि अगर हमें हमारी जो पॉकेट मनी होती है, सबको पता है पॉकेट मनी क्या होती है? पॉकेट मनी मनी होता है, रुपीज होते हैं जो पेरेंट्स हमें हमारे खर्चे के लिए देते हैं। तो क्वेश्चन इज व्हाट डू यू डू विद द पॉकेट मनी यू गेट फ्रॉम योर पेरेंट्स, है ना? तो पेरेंट्स जो पॉकेट मनी देते हैं उनको बच्चे कहाँ कहाँ कैसे यूज करते हैं? कई बच्चे सेव करके रखते हैं, कई पिगी बैंक में यूज करते हैं, है ना? तो सब बच्चे अलग अलग करते हैं यूज उसका। सो इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न गुड्स। गुड्स क्या होती है? थिंग्स होती है। सबको पता है गुड्स होती है, थिंग्स होती हैं। तो हाउ डू वी बाय? तो उन जो गुड्स होती हैं, जो चीजें होती हैं, जो थिंग्स होती हैं, हाउ डू वी बाय? मनी से, है ना? कैसे हम लोग उनको खरीदते हैं? मनी से। मनी के बिना तो हम कुछ भी नहीं खरीद सकते। वेयर डू वी बाय? अब हम कहाँ से खरीदते हैं? मार्केट से। तो दैट इज आवर चैप्टर मनी एंड मार्केट। भी हम लोगों को हाउ डू वी बाय, हम लोग कैसे खरीदते हैं, एंड वेयर डू वी बाय, हम लोग कहाँ से खरीदते हैं? मार्केट से। तो सबसे पहले मनी के बारे में बता रहे हैं। एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन बायर्स एंड सेलर। जो मनी है वो एक्सचेंज होती रहती है ना, बायर्स एंड सेलर्स। बायर्स होते हैं, है ना, जो हम लोग हैं, जो हम लोग जाते हैं मार्केट, जाते हैं शॉपिंग मॉल जाते हैं, तो हम लोग चीजों को खरीदते हैं। एंड सेलर्स, जो सेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं? उनको बेचते हैं, है ना? तो मनी उन दोनों के बीच में एक्सचेंज होती है। हम लोग उनको देते हैं, फिर वो हमें उसको मतलब हम लोग किसी चीज की जो मनी उनको देते हैं, चीजें खरीदते हैं, फिर वो क्या होते हैं? कोई और चीज खरीदता है तो उनको अगर चेंज चाहिए तो वो उनको देते हैं। हेल्प अस टू नो अबाउट द कॉस्ट ऑफ थिंग। तो मनी से क्या है? किसी चीज की क्या होती है? हेल्प मिलती है हमें जानने के लिए भी उस चीज की, कोई भी पर्टिकुलर, चाहे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनका कॉस्ट बताता है, मनी बताती है उनका कॉस्ट। कैन बी सेव्ड इन अ बैंक, और मनी को बैंक में भी सेव कर सकते हैं। तो ये मनी के बारे में बताया। हाउ डू वी बाय मनी? मनी मतलब हम लोग किसी चीज को कैसे खरीदते हैं? बायर्स और सेलर्स में एक्सचेंज होता है, हमें किसी भी चीज की क्या है? कॉस्ट पता चलती है, और मनी को हम क्या है? बैंक में भी सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट, गुड्स। वेयर डू वी बाय? वो जो चीजें हैं, गुड्स हैं, थिंग्स हैं, वो हम कहाँ से खरीदते हैं? मार्केट से खरीदते हैं। और मार्केट्स कितने टाइप की होती है? लोकल मार्केट्स और सुपर मार्केट्स। लोकल मार्केट्स होती है जहाँ पे अलग अलग शॉप्स होती हैं, हर चीज की अलग अलग शॉप्स होती हैं। और सुपर मार्केट्स बड़े स्टोर्स होते हैं। सुपर मार्केट्स लाइक हम लोगों ने देखा होगा रिलायंस फ्रेश है ना, विशाल मेगा मार्ट है। सुपर मार्केट जहाँ पे एक ही छत के नीचे सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, हमें मिलती हैं। अब वो सबसे पहले बात करें मनी की। तो मनी क्या होता है? तो सबसे पहले द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इशू दीज नोट्स एंड कॉइन्स। किसी भी जो कंट्री की गवर्नमेंट होती है वो नोट्स और कॉइन्स को क्या है? इशू करती हैं। वी ऑल नो ना, नोट्स होते हैं जो रुपीज फॉर्म में होते हैं ना, रुपीज कॉइन्स होते हैं, वो सिक्के जिनको बोलते हैं नोट्स एंड कॉइन्स। तो गवर्नमेंट इशू करती है किसी भी कंट्री की नोट्स और कॉइन्स का। मनी इज इन टू फॉर्म्स, सबको पता है टू फॉर्म्स में होती है। अगर हमसे पूछे कोई क्वेश्चन हाउ मनी इज इन कितने फॉर्म्स में होती है, तो वी कैन टेल अबाउट पेपर नोट्स, नोट्स होते हैं एंड कॉइन्स होते हैं, है ना? तो टू फॉर्म्स में होती है, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स टू फॉर्म्स में हो गई। द मनी इशूड बाय द गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड इज नोन एज करेंसी। जो मनी गवर्नमेंट के थ्रू इशू की जाती है, जो पूरे वर्ल्ड में चलती है, उसको करेंसी कहते हैं। लाइक इंडिया की करेंसी रुपीज है ना? ब्रिटेन की करेंसी क्या है? ब्रिटेन की करेंसी क्या होती है? पाउंड होती है। यूएसए में डॉलर यूज होता है। तो द मनी इज इशूड बाय द गवर्नमेंट
जो मनी गवर्नमेंट के थ्रू इशू होती है पूरे अराउंड द वर्ल्ड इज नोन एज करेंसी, उसको करेंसी कहते हैं। द करेंसी इज इशूड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इज द रूपी। ठीक है, जो मैंने पहले बताया, जो इंडिया की गवर्नमेंट ने जो करेंसी इशू की है उसको हम क्या बोलते हैं, रुपीज बोलते हैं। कितने फॉर्म्स में होती है, 2 फॉर्म्स में होती है, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, 2 फॉर्म्स में होती है। मनी कम्स इन डिफरेंट डेनोमिनेशंस, मनी क्या है, डिफरेंट डेनोमिनेशंस में होती है। डेनोमिनेशंस होते हैं जो क्या होते हैं, डेनोमिनेशन का मतलब होता है जो वैल्यू होती है पर्टिकुलर कॉइन की या बैंक नोट की, जो होती है पर्टिकुलर जो वैल्यू होती है वो डिनोमिनेशन होता है। तो अब इसको एक बार वापिस से देखेंगे। जो मनी गवर्नमेंट के थ्रू पूरे वर्ल्ड में इशू होती है पर्टिकुलर उसी कंट्री, उसको करेंसी कहते हैं। तो गवर्नमेंट जो कंट्री की गवर्नमेंट है वो नोट्स और कॉइन्स में इशू करती है, 2 फॉर्म्स में होती है, पेपर नोट्स और कॉइन्स 2 फॉर्म्स में होती है। द करेंसी इशूड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने जो करेंसी जो इशू की है उसको रुपीज कहते हैं। मनी कम्स इन डिफरेंट डेनोमिनेशन, जो मनी है वो अलग अलग डेनोमिनेशंस में आती है। नेक्स्ट इज इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी द रुपीज, जो इंडियन करेंसी की बात कर रहे हैं आप यहाँ पे, द रुपी, सबको पता है जो रुपीज है, रुपी है, वो कहाँ की करेंसी है, इंडिया की करेंसी है। द करेंसी ऑफ इंडिया, द रुपी इज इशू एंड मैनेज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इसको इशू करती है और मैनेज करती है, कौन, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो किसको इशू और मैनेज करती है, रुपी को। रुपी क्या है, द करेंसी ऑफ इंडिया, जो इंडिया की करेंसी है रुपीज, उसको मैनेज्ड और इशू करता है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रुपी गॉट इट्स सिंबल, ये देखिए जो ये साइन है रुपीज का वो ये होता है ना। हम लोगों ने कई बार मैथ्स में भी देखा होगा, रुपीज जो होता है उसका साइन होता है रुपीज। इन द ईयर 2012, जो रुपीज को उसका जो ये वाला सिंबल है जो स्क्रीन पे शो हो रहा है सिंबल, ये कौन से ईयर में मिला था, ईयर 2012, 2012 में रुपीज को अपना सिंबल मिला था, जो ये रुपीज का सिंबल होता है ये मिला था। तो जो रुपीज है वो इंडिया की करेंसी है जिसको मैनेज और इशू कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम आरबीआई भी कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Here we look the picture, जो अभी इंडिया की करेंसी वो कह रहे हैं रुपीज और कॉइन्स में होती है ना, नोट्स में और कॉइन्स में होती है। 10 के कॉइन्स हैं, 5 के कॉइन्स हैं, 2 के, 1 के, है ना। बोथ साइड से उन्होंने बताया है, फ्रंट साइड और बैक साइड से ये नोट्स होते हैं, है ना। 500, 2000, 100, 200, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, तो ये वाले होते हैं बैंक नोट। Banknotes are issued in the denomination of rupees 10, rupees 20, rupees 50, rupees 100, rupees 200, rupees 500 and 2000। वो कह रहे हैं जो इसका जो रुपीज का डेनोमिनेशन इशू होता है वो इन रुपीज में होता है, रुपीज 10, रुपीज 20, रुपीज 50, रुपीज 100, रुपीज 200, रुपीज 500 एंड 2000, ये वाले होते हैं जो स्क्रीन पे शो हो रहे हैं ना। At present, coins are issued in the denomination of rupees 1, rupees 2, rupees 5 and rupees 10। और जो कॉइन डेनोमिनेशन जो होते हैं उसके कॉइन्स के वो ये वाले होते हैं, रुपीज 1, रुपीज 2, रुपीज 5 एंड रुपीज 10, ये इसके डेनोमिनेशन होते हैं। Picture of Mahatma Gandhi features on the front side of rupees note of all denomination। वो कहते हैं जो पिक्चर होती है किसकी है, देखो आप देख रहे होगे हर जो नोट है जो 500 का है, चाहे वो 10 का है, 20 का है, सब पे फ्रंट में किसकी पिक्चर है, महात्मा गांधी की, है ना। आप सब जानते हैं महात्मा गांधी को, तो उनकी पिक्चर हर नोट पे, रुपीज या नोट पे होती है। The rupee notes and coins have the national emblem stamp on them। अब देखो रुपीज होते हैं, कॉइन्स होते हैं, है ना, तो उनपे क्या होते हैं, नेशनल एम्बलम की भी पिक्चर होती है। देखो आप इस नोट को देखेंगे 500 पे, यहाँ पे भी नेशनल एम्बलम का है। हम इसको जूम करके देखेंगे ना, तो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ।
ये देखिए आपके पास बुक है, उसमें देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी की पिक्चर है और यहाँ पे क्या है जो नेशनल एम्बलम का है स्टैम्प है ना, ये देखिए कॉइन पे भी है और नोट्स पे भी है। In India, the currency notes are printed at 4 printing presses. तो वो कह रहे हैं जो इंडियन करेंसी है वो कितने प्रेसेस प्रिंटिंग प्रेसेस में जो उसकी छपाई होती है कितनी प्रिंटेड प्रेसेस में होती है, 4 में है ना। अगर आपसे पूछे कितनी प्रिंटिंग प्रेसेस में होती है तो 4। करेंसी नोट प्रेस एट नासिक जो महाराष्ट्र में है, बैंक नोट प्रेस एट देवास मध्य प्रदेश में, भारतीय रिजर्व बैंक नोट्स मुद्रण एट सलबनी वेस्ट बंगाल एंड मैसूरू कर्नाटका। तो वो कह रहे हैं ये बता रहे हैं कितनी प्रिंटिंग प्रेस में होती है, ये 4 प्रिंटिंग प्रेस में होती है जो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका में है। ये 4 प्रिंटिंग प्रेसेस हैं। नेक्स्ट, करेंसी ऑफ सम अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अभी पहले तो उन्होंने बात की है जो इंडियन करेंसी है रुपी है उसकी बात कर रहे हैं। रुपीज जो है वो इंडिया की करेंसी है जिसको मैनेज्ड और इशू कौन करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब वो बात कर रहे हैं कुछ अदर कंट्रीज की करेंसी की बात कर रहे हैं। Every country has its own currency. We all know हर कंट्री की अपनी क्या है, खुद की करेंसी होती है। See the table on the next page to know about the currency used by some of the other countries of the world. वो कह रहे हैं अब हमारे जो नेक्स्ट वो समझा रहे हैं अलग अलग जगह की अलग अलग कंट्रीज होती करेंसी होती है उसके बारे में बताया है कि कौन कौन सी होती है। तो बैंक नोट के बारे में बता रहे हैं, पीस ऑफ पेपर मनी, जो मनी पीस ऑफ पेपर में होती है वो नोट्स होते हैं, और कॉइन्स सिक्के जिनको हम कहते हैं वो कॉइन्स होते हैं। अब इस टेबल में बताया है द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए, यूएसए की करेंसी क्या है, करेंसी का नेम क्या है, डॉलर है ना, ये उसका सिंबल है डॉलर का। तो करेंसी ये इस तरह की होती है। हम लोगों ने अभी पिछले जो पेज पे हमने रुपीस के जो नोट्स होते हैं कॉइन्स होते हैं उनकी पिक्चर देखी थी। तो ये यूएसए जो कंट्री है उसकी करेंसी है डॉलर, ये डॉलर का साइन है एंड उसको क्या कहते हैं, डॉलर कहते हैं। नेक्स्ट कंट्री ब्रिटेन, ब्रिटेन की करेंसी क्या है, ये उसकी करेंसी की पिक्चर है और ये उसका सिंबल है किसका, पाउंड का। पाउंड जो ब्रिटेन की जो करेंसी है ना, पाउंड उसकी जो लंदन की है वो करेंसी ये है। नेक्स्ट इज मेंबर कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन, मतलब ईयू, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन पे वहां पे यूरो यूज होते हैं। ये यूरो की पिक है और ये उसका सिंबल है यूरो का, ठीक है। तो ये जो करेंसी है वो कह रहे हैं अलग अलग कंट्रीज में अलग, हर कंट्री की क्या है, अपनी क्या है, एक करेंसी होती है। जब हम लोग बाहर घूमने जाते हैं, ट्रिप पे लोग जाते हैं, तो वहाँ की करेंसी एक्सचेंज होती है, जो बैंक में या जो सर्विस सेंटर्स होते हैं, बिजनेस सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे मनी एक्सचेंज होती है। क्योंकि रुपीज जो है वो हमारे इंडिया की जो करेंसी है रुपीज है ना, और वो रुपीज क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स में, 2 फॉर्म्स में होते हैं, कॉइन्स एंड नोट्स। मनी एंड इट्स यूजेस, मनी और उसके यूजेस क्या क्या होते हैं। पीपल डू डिफरेंट जॉब्स टू अर्न मनी, है ना, लोग अलग अलग क्या है, जॉब्स करते हैं मनी को अर्न करने के लिए ना, पैसा कमाने के लिए अलग अलग जॉब्स करते हैं। दे यूज मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो वो मनी को एक उनका मीडियम होता है एक्सचेंज करने के, है ना। क्योंकि अगर मान लो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम उनको एज अ कुछ फीस देते हैं ना, अगर वो डॉक्टर मार्केट जाएगा तो वो वहाँ पे शॉपिंग करेगा, तो वो मनी एक्सचेंज इस अकॉर्डिंग होती है। वो कुछ भी शॉप करेगा, कुछ भी खरीदेगा, तो वहाँ उस चीज की कॉस्ट जो भी होगी उसका पेमेंट करेगा, या कुछ भी होता है उसको मनी एक्सचेंज हो जाता है। When we buy or sell something, जब हम कुछ भी खरीदते या बेचते हैं, and exchange take places, तो क्या है, एक एक्सचेंज होता है मनी का बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर। तो जो बायर होता है, खरीदने वाला होता है, या सेलर जो बेचने वाला होता है, उन दोनों के बीच में क्या होता है, मनी का एक्सचेंज होता है। द बायर गेट द थिंग she or he wants in exchange for the money she or he pays। वो कह रहे हैं जो बायर होता है, मतलब जो खरीदने वाला होता है,
उसको जो चाहे ही या शी, वो कह रहे हैं कुछ भी चाहिए होता है तो उसके एक्सचेंज में क्या है, खरीदता है तो उसके एक्सचेंज में क्या है, मनी देता है, मनी पे करता है। मनी हेल्प अस टू नो हाउ मच अ थिंग कोस्ट। वो कहते हैं मनी हेल्प करता है किस चीज में भी, किसी चीज का कोस्ट कितना है, तो जितनी कोस्ट उस पर्टिकुलर चीज की कोस्ट होती है हमें उसको पे करना पड़ता है, वो उसकी कीमत बताता है। एवरीथिंग दैट वी बाय हैज अ प्राइस, मतलब हम कुछ भी खरीदते हैं तो उसका क्या है, एक प्राइस होता है, कीमत होती है, चाहे वो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, अगर कोई कार खरीदता है तो उसका भी क्या है, फिक्स्ड प्राइस होता है। इन अदर वर्ड्स वी हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू बाय इट। वो कह रहे हैं भी हमें किसी भी चीज को खरीदने के लिए उसका एक सर्टेन अमाउंट, कुछ जो अमाउंट है वो पे करना पड़ता है। व्हेन वी डिसाइड टू बाय अ बुक, अब वो एग्जाम्पल बता रहे हैं, अगर हम एक बुक खरीदना चाहते हैं, वे पे एन अमाउंट ऑफ मनी फॉर इट, हमें उस बुक का प्राइस या मनी पे करनी पड़ेगी अगर हमें एक बुक खरीदनी है। अगर मार्केट में हम फ्रूट खरीदने जाते हैं तो हमें क्या है, वो फ्रूट्स का जितना भी पेमेंट होता है वो करना पड़ता है। मनी इज ऑल्सो समथिंग वी कैन कीप एंड यूज लेटर व्हेन वी नीड इट। वो कह रहे हैं मनी क्या है, समथिंग वी कैन कीप, मनी क्या है, कुछ कुछ है जिसको हम रख सकते हैं, अपने पास भी रख सकते हैं, और जब हमें कुछ चाहिए होता है तो हम उसका यूज भी कर सकते हैं। कि पीपल कीप मनी इन बैंक, लोग क्या करते हैं, मनी को बैंक में भी रखते हैं, सो दैट इट कैन बी यूज लेटर टू बाय थिंग्स दे नीड। तो उससे क्या है, मनी बैंक में इसलिए सेव रखते हैं ताकि क्या है, फ्यूचर में अगर उनको कुछ चीजें खरीदनी हो तो वो क्या है, उसका लेट यूज कर सकते हैं।